मां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता का त्रयोदश अध्याय पाठ करेंगे। गीतार गान। ये भगवद गीता 18 अध्याय, पहले 6 अध्याय भक्ति षटक, पहले 6 अध्याय कर्म षटक, 20 में 6 अध्याय भक्ति षटक और 13 से 18 है ज्ञान षटक। तो भक्ति वर्णना करने के बाद जीव, प्रकृति, भगवान, इसके बारे में विशद और ज्ञान वर्णन कर रहे हैं, जिसके माध्यम हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। इसलिए प्रकृति, पुरुष, विवेक, ज्ञान 6 विषय में अध्ययन वर्णन कर। प्रकृति की पुरुष क्या, क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या, और ज्ञान क्या, ज्ञेय क्या। ये प्रसंग में अर्जुन 6 प्रश्न पूछ रहा है और बाकी सारे अध्याय अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दे रहा है। ये 3 वस्तु क्या है। अर्जुन कहिलेन प्रकृतिर आर पुरुष क्षेत्र जे क्षेत्रज्ञ जानिबार इच्छा मोर आमी नहि विज्ञ। प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये 2 चीज़ में जानना चाहता हूँ। 2 चीज़ें, एक प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। जाने वाली इच्छा मोर, मेरा जानने की इच्छा हो रहा है। मैं विज्ञ नहीं हूँ। সেই रूप ज्ञान आर विज्ञान की হয় केशव आमाके कहो करिया निश्चय। उसी तरह ज्ञान किया था, विज्ञान ज्ञेय किया है, ज्ञान और विज्ञान किया, वो भी मुझको निश्चित करके बताए। तो ये अर्जुन विनम्रता के साथ जानिवार इच्छा मोर आमी नहीं विज्ञ। हाँ, मैं विज्ञ नहीं हूँ, तो आप मुझको बताइए। इस तरह कृष्ण के पास अर्जुन ने अनुरोध किया और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। हे कौन्ते शरीर क्षेत्र नाम तार
ইহার যে জ্ঞাতা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার। पहले कृष्ण उत्तर दिया, इस शरीर का नाम क्षेत्र, और इसको जो जानते हैं वो है क्षेत्रज्ञ। ग था जानने वाला। तो एक क्षेत्र शरीर है, क्षेत्र, और ये क्षेत्र को जो जानते हैं वह क्षेत्र। इस तरह हम पहले अध्याय में देखते हैं कृष्ण, दूसरा अध्याय से देखते हैं देह क्या है, आत्मा क्या है। देह ज्ञाता जो जीव है, जीव कैसे परमेश्वर भगवान को जान सकते हैं, ये वर्णन है। और 20 वाला जो 6 अध्याय है वह ये वर्णन है परमेश्वर भगवान और भक्ति योग का माध्यम में जीवात्मा परमात्मा का क्या संपर्क है। और अभी 13 अध्याय हम देख सकते हैं जीव किस तरह ये भौतिक जगत में आ गया है और भगवान का कृपा से कैसे वो कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम धीरे धीरे यह से मुक्त हो सकते। कितना सुंदर भगवद गीता में सुंदर वर्णन है। पहले शरीर, आत्मा, जीव, पहले बीच में कैसे भक्ति करना चाहिए, और लास्ट में कैसे शुरू में बंधन हुआ है, कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे उन्होंने कर्म के माध्यम, ज्ञान के माध्यम, भक्ति के माध्यम धीरे धीरे भौतिक जगत का बंधन से मुक्त हो सकते। तभी 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया, क्षेत्र, क्षेत्र अर्थात शरीर। क्षेत्र में क्या करते हैं आदमी? खेती करते हैं, और खेती को जानते हैं वो क्षेत्र को। तो ये शरीर रूप एक क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? कर्म क्षेत्र, काम करने के लिए क्षेत्र। जमीन में गेहूँ चना बोने का क्षेत्र है। और ये शरीर किस तरह क्षेत्र है? कर्म करने के लिए क्षेत्र है। तो कौन इस्तेमाल करते हैं शरीर को? जो करते हैं उनका नाम है क्षेत्र को। तो ये शरीर को जो जानते हैं वो क्षेत्र को अर्थात जीवात्मा। लेकिन आगे श्लोक में कृष्ण कहता है, आमियो क्षेत्र को बुझो सकल शरीरे, हे भारत अंतर्जामी कहे से हमारे। कृष्ण बोलते हैं केवल जीवात्मा क्षेत्र को नहीं है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं भी एक साथ रहता हूँ। तो शरीर क्षेत्र है, और क्षेत्र को कौन है? 2 है, एक जीवात्मा और परमात्मा। बाहर के आदमी को तो ज्ञान ही नहीं है शरीर या जीव अलग होते हैं कि नहीं। जीवात्मा है, शरीर कोई, ये ज्ञान ही नहीं है, वो पशु तक है। लेकिन भगवद गीता ज्ञान के लिए जीवात्मा और शरीर नहीं है, ये 2 आत्मा है शरीर के अंदर, एक जीवात्मा और परमात्मा, दोनों क्षेत्रज्ञ है, दोनों शरीर को जानते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं केवल जीवात्मा क्षेत्रज्ञ नहीं है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, लेकिन मेरा नाम है अंतर्जामी, परमात्मा रूप में जाना जाता है। সেই क्षेत्र और क्षेत्रज्ञের যেবা জ্ঞান, আমার বিচারে হয় সেই शुद्ध ज्ञान। अभी वो क्षेत्र किया है, क्षेत्र को किया है, इसको बारे जो ज्ञान है वही शुद्ध ज्ञान है। शरीर को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। जीवात्मा जानते हैं, जीवात्मा का नाम क्षेत्र को, लेकिन जीवात्मा केवल वो शरीर के बारे जानते हैं, और परमात्मा सब शरीर के बारे जानते हैं। সেই क्षेत्र और क्षेत्रज्ञের বিচার, কি তার স্বরূপ কিংবা কি তার বিচার, কি তার প্রভাব কিংবা কোথা হতে হয়, শুনো তুমি কহিয়া আমি করিয়া নিশ্চয়।
अभी वो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रों के उनके विचार में करूँगा, उनका स्वरूप क्या है, उनका प्रभाव क्या है, ये क्षेत्र कहाँ से आता है, क्षेत्र को कहाँ से आता है, तो मैं तुमको सारे विचार बताऊंगा। और इसके अंदर जो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। अभी मैं जो तुमको बताऊंगा इसके पहले भी बहुत आदमी ने इसका वर्णन किया, बहुत शास्त्र में वर्णन है। दार्शनिक ऋषि कत करेছে विचार, स्मृति छंदे कत बोले नहीं तार पार। अभी मैं तुमको जो वर्णन करने जा रहा हूँ, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को क्या है, इसको आपस में विकार क्या होता है, वास्तव में इसके बारे बहुत सारे दार्शनिक इसका बहुत वर्णना किया है। और स्मृति छंद वेदों में भी इसका बहुत वर्णन है क्षेत्र के। किंतु वेदांत वाक्य जुक्तिर सहित जे विचार करियाछे लागिल कहित। लेकिन वेदांतों में जो विचार किया है, हाँ, जनगण के हित करने के लिए बहुत सारे एक क्षेत्र के बारे समझाने के लिए बहुत मुनि ऋषि ने व्याख्या किया है। वेदों में भी अलग अलग वर्णन है, लेकिन वेदांत वाक्यों में बहुत युक्ति के साथ इसके भी वर्णन है। जगत का मंगल करने के लिए कहा है, সেই সে विचार जानो सुसिद्धांत मत, सकलेर ग्रहणीय छाड़ी अन्य पथ। कृष्ण के तो परिष्कार बता दिया है ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है। यह वर्णन बहुत मुनि ऋषि वेदों में है, लेकिन वेदांत वाक्य वेदांतों में भी इसका वर्णन है। तो मेरा विचार में वेदांतों में जो दिया है वो श्रेष्ठ है। इसलिए वेदांतों कृष्ण ने सब यह परिष्कार बता दिया है। ये ज्ञान के बारे अलग अलग पुस्तक आप बोल सकते हैं, वो पुस्तक में तो सुना है, ये पुस्तक सुना, वो ऋषि ने कहा, वो ऋषि ने कहा, इस तरह यदि आएगा, लेकिन उनका उपसंहार कंक्लूजन कहाँ से मिलेगा? वेदांत। तो कृष्ण कहता है से विचार जाना सुसिद्धांत मत। वेदांत वाक्य में जो कहा है वो सुसिद्धांत है, सकलेर ग्रहणीय, सबको इसको ग्रहण करना चाहिए वेदांत वाक्य का। सारी अन्य पथ, दूसरा जो पथ है जो सुना है आगे सुनेंगे वो सब त्याग देना चाहिए। यदि वेदांतों के साथ नहीं मिलेगा तो वेदांतों के साथ जितना मिलेगा उतना ग्रहण करना, और पहले जो सुना है वेदांतों के साथ नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हाँ कहता है दार्शनिक ऋषि को तो करेছে विचार। बहुत सारे दार्शनिक ऋषि भी इसको विचार किया है, लेकिन पूर्ववाद लिखते हैं सब दार्शनिक ऋषि जो वेदांत का विपरीत कहा ये तो नहीं है। जिसे पराशर ऋषि उन्होंने जो कहा है, और वेदांत किसी ने रचना किया? व्यासदेव, उन्होंने भी ऋषि है। तो ये लोग ऋषि हो तो भी उसके अंदर है। तो यद्यपि यहाँ दार्शनिक ऋषि बहुत कहा, लेकिन वेदांतों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वेदांतों का रचयिता व्यासदेव भी एक ऋषि है, उनका पिता पराशर मुनि भी एक ऋषि है। अतएव उन्होंने जो शास्त्र प्रणायन किया है उसको मानना चाहिए। और छंद वैदिक शास्त्र में अलग अलग लिखा है। तो जब यह कहता है वेदांत वाक्यों को कंक्लूजन मानना चाहिए, इसका अर्थ नहीं है वेदांत सब गलत है। वेदांत बहुत अच्छा जगह, लेकिन यदि आपको लगे कॉन्ट्राडिक्शन कुछ है तो वेदांतों को चूड़ांत मानना चाहिए। जिस तरह यजुर्वेद में एक अंश है तैत्तिरीय उपनिषद है, वह प्रकृति, जीव सत्ता, परम पुरुष और भगवान ये सारे वर्णन है उधर। तो यहाँ ये तैत्तिरीय उपनिषद में खूब सुंदर एक
क्षेत्रकों के बारे खूब सुंदर वर्णन है। उसका नाम है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्म किया है, पूछना चाहिए, उसे प्रतिष्ठा करना चाहिए। ब्रह्म किया है, जिस तरह वो होता है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। इसी तरह ये तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा आता है। ब्रह्म को स्थापित करना चाहिए, ब्रह्म किया है। ये समझाने के लिए ये परमेश्वर भगवान किया है, ये जगत क्षेत्र को किया है, यह समझाने के लिए 5 स्तर का ज्ञान है। पहला स्तर का ज्ञान है अन्नमय, उसके बाद प्राणमय, उसके बाद ज्ञानमय, उसके बाद विज्ञानमय, उसके बाद आनंदमय स्तर। तो अन्नमय स्तर कौन है? जिसको एक ज्ञान ही नहीं है शरीर में प्राण बोल के कोई आत्मा बोले कुछ है। उनका वह खाना खाते इसलिए जिंदा रहता है, नहीं खाना खा के मर जाएगा। तो ये शरीर तो अन्न से बना हुआ है। इस तरह जो प्राथमिक ज्ञान है उसके बाद अन्नमय स्तर। खाने के लिए आदमी जिंदा रहता है, जिंदा रह लेकिन नहीं खाते हैं। हो सकता है खाने के लिए जिंदा रहता है, लेकिन इनके ऊपर जो ज्ञान है उसका नाम प्राणमय। उसी टाइम क्या लगता है, नहीं ये शरीर में प्राण तो कुछ है, प्राण का कुछ लक्षण, ये इसके अंदर प्राण नहीं है, आदमी के अंदर प्राण है। ये वाले जो ज्ञान है वो थोड़ा ऊंचा ज्ञान है, प्राणमय। इसी उनका नाम है प्राणमय, जहाँ पर जीव और चेतन का लक्षण पता चलता है। वास्तव में हाँ, इतना इजी नहीं था। जीवित है मृत्यु का तो फर्क इतना इजी नहीं है। अभी मोटा मोटा देखा जा रहा है, अच्छा अलग बात है, लेकिन और जो शिक्षक पीछे जाएंगे, जिस तरह प्राण है, कोई धर्म बोलता है पशु का प्राण नहीं है इसीलिए काट के खाओ, तो उनका बुद्धि इतना कम है। कोई बोले अरे पुरुष का प्राण है महिला का प्राण नहीं है ये भी बोल सकते, कोई पागल है। तो इसका जो जिसका मत है वो बोल सकते। कोई भी बोल सकते अरे उद्भिद के प्राण नहीं है, पेड़ पौधा का प्राण नहीं है उसके अंदर। लेकिन और सूक्ष्म जाएंगे, बैक्टीरिया वायरस का प्राण नहीं है। श्री राधा मदन मंडल विषय कृष्ण बलराम की गौर निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मंदिर नृसिंहदेव भगवान। और वायरस तो इस तरह एक प्राणी है, जीवित अंदर में रहता है तो जीवित है, जीवित प्राणी से बाहर रहता है मृत है। तो साइंटिस्ट लोग बहुत दिन गवेषणा चले कि जीवित की मृत है, मृत शरीर में मृत है, वो केवल जीवित शरीर में रहता है। तो फिर ये क्या प्राण है कि नहीं? अभी नहीं कहना हाँ वो प्राण है। तो इस तरह देखते हैं जीवित किसके अंदर प्राण है किसके अंदर नहीं है, यह विचार करना भी इतना आसान नहीं है। तो अन्नमय से ऊपर है प्राणमय स्तर। प्राणमय उपलब्धि से आगे स्तर आते हैं ज्ञानमय स्तर। ज्ञानमय स्तर के क्या होता है? प्राण है लेकिन प्राण में चिंता, अनुभूति, इच्छा शक्ति भी है। प्राण तो सबके अंदर है, पशु के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, लेकिन मनुष्य के अंदर उनका चिंता, उनका अनुभूति, उनकी इच्छा शक्ति पेड़ पौधा से मनुष्य को और पशु का फर्क है। तो इस तरह जो ज्ञान है उसका नाम है ज्ञानमय कोश। और इसका आगे आता है विज्ञानमय। वो विज्ञानमय क्या होता है? ब्रह्म उपलब्धि है। ये उपलब्धि को विज्ञानमय क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जीवन का लक्षण और वह फर्क होता है विज्ञानमय स्तर में, शरीर और आत्मा के अंदर फर्क है। ये विज्ञानमय स्तर में शरीर और आत्मा अलग है। तो इतना अन्नमय से प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय स्तर में आके पता चलता है शरीर और आत्मा अलग है। तो ये समझना शरीर आत्मा अलग है, ये समझना
बहुत ऊंचे स्तर का बात है, विज्ञानमय स्तर है। और इनके ऊपर जो स्तर है वो आत्मा कब खुश होगा? परमात्मा भगवान का सेवा और उसका आनंदमय स्तर है। तो इस तरह वर्णन वेदों में है, तैत्तिरीय उपनिषद में है, इसका ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अलग अलग शास्त्रों में बहुत जगह में भी इस तरह, एक केवल भगवद गीता में केवल कृष्ण पहला बार नहीं बोल रहा है, कृष्ण यह परिष्कार बता दिया, ये क्षेत्रों किया है, क्षेत्र को किया है, या ऋषि दार्शनिक अलग अलग वेद में, लेकिन इसको सिद्धांत माना जाए कौन सा? वेदांत वाक्य, वेदांत है इसका कंक्लूजन। अभी वो चीज किया है, प्रकृति किया है, क्षेत्र किया है, क्षेत्र किया है, और क्षेत्र को अलग अलग उपादान में क्या परिवर्तन होता है क्षेत्र को, ये जो जानना है, एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक ज्ञान के माध्यम से इसके अंदर ये दुनिया में है क्या क्या, जो इसका विश्लेषण करके उसको ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं इसके अंदर है कि, इसके अंदर है कि, इसके अंदर है कि, विश्लेषण करके देखा ये सारी दुनिया 24 उपादान देते हैं। तो 24 उपादान क्या है? क्षितिज तेज वायु बम महाभूत, अहंकार बुद्धि और मन अव्यक्त संभूत। ये आठ उपादान है, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। क्षिति अप तेज मरुत बम, यह है स्थूल, और अहंकार मन बुद्धि यह है सूक्ष्म। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक जहा जानी, पायुपात पेट लिंग और जहा पानी। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक जहा जानी, यह 5 ज्ञानेन्द्रिय। पायुपात पेट लिंग और जहा पानी, पानी अर्थात हाथ, तो यह पायुपात पेट लिंग और जहा पानी, पायुपात पेट लिंग और पानी। तो कितना हो गया टोटल? 8 और 10, 8 और 10 18 हो गया, 18 हो गया। সেই 10 বাহ্য আর মন সে অন্তরে, 11 इंद्रियों से शास्त्रेर विचारे। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और इनका लीडर है मन, तो 11 इंद्रिय भी कह सकते हैं। रूप रस शब्द, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जे विषय, 24 से तत्वबुझ क्षेत्र परिचय। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह क्या है? इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इंद्रियों के विषय। तो टोटल कितना हो गया? 23। तो यह पूरा 24 से तत्व है क्षेत्र परिचय। और एक कहाँ से मिलेगा फिर? और एक कहाँ मिलेगा? ये तो 23 हो गया, और एक 24 कैसे हो गया फिर? हाँ, ये जो अप्रकाशित अवस्था में रहता है उसका नाम है प्रधान। ये सब उपादान जब प्रकाश नहीं होता है तब तो कोई था। जिस तरह आप लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास के पहले कहा था, कोई जगह तो था, अचानक तो आया नहीं, कोई जगह पहले अभी मैनिफेस्ट हो गया धर्म में, लेकिन उसको पहले कहा था, कोई जगह में था। तो ये जो उपादान है उसको पहले कहा था। ये जो बिल्डिंग बना है, ये जो सारी चीज़, अभी हम मंदिर बनाने को 2004 के पहले इधर में क्या था? हम बबला का काटा का वृक्ष था, कुछ नहीं था। अभी इतना ये कहाँ से आया? कोई ना कोई ये उपादान था। अभी वहाँ ये बिल्डिंग में अप्रकाशित था। तो इसी तरह ये जो 23 उपादान है हमेशा प्रकाशित नहीं रहता है।
तो अप्रकाशित रूप में उसको एक उपादान कहा सकते, उसका नाम है प्रधान। ये टोटल है 24। इसलिए कभी कभी वो प्रधान को महत्तत्व भी कह सकते। ये 24 मिलके महत्तत्व। इहादेर जे विचार करे विश्लेषणे क्षेत्र तत्व সেই বিজ্ঞ ভালো रूप जाने। तो इसको जो विश्लेषण ठीक से करेंगे वो है वास्तविक क्षेत्र तत्व। देखिए क्षेत्र क्या है? इच्छा देश सुख दुख और जे संघात स्थूल देह परिमाण पंच महाभूत। इच्छा देश सुख दुख इसका संघात ये स्थूल देह में होते हैं। क्यों? यह इंद्रिय का विकार है। इंद्रिय का विकार क्या है? एक से जिस तरह इच्छा कैसे हो गया? जो आँख एक रसगुल्ला देख लिया, वाह खाना चाहिए, इच्छा कहाँ से आया? इंद्रिय से, इंद्रिय के विषय, इसका विकार। तो ये 24 उपादान के माध्यम, विकार के माध्यम अलग अलग वस्तु भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 24 है। बाकी जो दिखाई देते उसको विकार के माध्यम उत्पन्न होते हैं। चेतना शक्ति जो है जीवेर आधार तार संगे धृति जानो क्षेत्रेर विकार। अतएव এই সব একত্রে সে ক্ষেত্র স্থূल सूक्ष्म जड़ विद्या সেই সে सर्वत्र। ये जो इच्छा देश सुख दुख संघात अर्थात पंचभूत का परिणाम है, जो देह में देह चेतना धृति ये सब विकार युक्त एक दूसरा के साथ विकार, विकार अर्थात विकार का एक विकार बोलेंगे इंटरेक्शन के माध्यम, अर्थात ये 24 तत्व से और उनका विकार, ये कुल मिलाकर एक क्षेत्र है। यह ईश्वर का और कोई है नहीं। अभी क्षेत्रज्ञ हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्र तो समझ गया ये 24 उपादान से, और क्षेत्र का जीवात्मा परमात्मा। अभी तो विषय चर्चा होगा ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान आगे श्लोक में बन रहा है। ज्ञान है कितना? टोटल 20। इसको बाहर में जो कुछ है सब अज्ञान है। ये ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? अमानित्व, विनम्रता से चालू होता है ज्ञान। अहंकार में ज्ञान बाउंस करके जाएगा, अंदर में घुसेगा नहीं। तो ज्ञान शुरू होता है विनम्रता से। अमानित्व अदाम्बित्व अहिंसा जे शांति सरलता गुरु सेवा शौच धैर्य शांति। आत्मार निग्रह जहा इंद्रिय विषये वैराग्य निरहंकार सकल आशये। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखेर दर्शन अनाशक्ति स्त्री पुत्रेते गृहेर प्रांगण। उदासीन परिवारे सुखेते दुखेते नित्य समचित्त इष्ट अनिष्ट मध्यते। आमाते अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी निर्जन स्थानिते बास ग्राम्य निवारणी। अध्यात्म ज्ञानेर करे नित्यत्व शिकार तत्व ज्ञान लागी करे दर्शन विचार। সেই সে জ্ঞানের চর্চা বিকারে নাশ अज्ञान तमेर नाम अन्यथा प्रकाश। तो সেই সে ज्ञानेर चर्चा विकारे नाश। ये जो ज्ञान है अमानित्व से शुरू करके कहा था अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम,
तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तो शुरू कहाँ से करना? अमृत। खत्म कहाँ ना? तत्व ज्ञान लगी कर दर्शन, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान के क्यों नहीं। तो शुरू कहाँ? अमानित्व से और खत्म तत्व ज्ञान दर्शन। इनके बीच में और दो गुरुत्वपूर्ण है। एक है आचार्य उपासना। ये ज्ञान लाभ होता है कैसे? गुरु के माध्यम। हाँ, केवल ये ज्ञान नहीं, स्कूल कॉलेज में क्यों जाते हैं? गुरु के पास शिक्षा करने के लिए। उनमें से और महत्वपूर्ण बात क्या है? ये 20 के अंदर सबसे गुरुत्वपूर्ण क्या है? हाँ, सेकंड लाइन, अमाते अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी, ये सबसे गुरुत्वपूर्ण है। तो टोटल जो 20 है, इसके अंदर एक है इंपॉर्टेंट कृष्ण भक्ति। कृष्ण में अनन्य भक्ति है। कृष्ण भक्ति नहीं, बाकी गुण है तो क्या फायदा? सब जीरो है। मान लीजिए एक कोई भी एक गुण है, अहिंसा, अदम्भित्व, अमानित्व, लेकिन कुछ भी गुण है, लेकिन कृष्ण भक्ति में उसका क्या मूल्य है? तो इसलिए दो गुण, एक 20 गुण को दो भाग किया जाए। एक है एक है अमात्य, देखो हाँ, अमात्य अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी, ये एकमात्र है, ये स्वरूप। इसको ये नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं हो, ज्ञान नहीं है। बाकी है तटस्थ। बाकी तटस्थता थी, रह सकते नहीं भी रह सकते, लेकिन इसको होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो बाकी कोई मूल्य नहीं, लेकिन बाकी रहेगा नहीं भी रह सकते। तो इसीलिए अनन्य कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और ये प्राप्त करने के लिए आचार्य उपासना बहुत जरूरी है। और शुरू होते कहाँ से? अमानित्व, विनम्रता से। और ज्ञान खत्म होता है जब भगवान को जान लिया। यह है ज्ञान का अंतिम है। भगवान का जानना ज्ञान का अंत है। भगवान जानने के बाद और कुछ जानने का बाचा नहीं है। तो ये सारी चीज़ का प्रभुपाद ने संक्षिप्त शब्दार्थ भी दिया है। अमानित्व शब्द का अर्थ है दूसरे के पास सम्मान पाने के लिए लालायित नहीं है, भिखारी नहीं होना चाहिए। हाँ, भिखारी क्या करता है? हाँ, दूसरे से कम मुझको कब देंगे? अरे जो सम्मान चाहते हैं वो भी भिखारी है। कौन मुझको सम्मान करेगा? कौन मुझको? वो तो भिखारी है। जो सम्मान चाहते भिखारी है। तो भक्त कितना बड़े आदमी है, वो किसी को सम्मान नहीं, तो भिखारी नहीं है। जो सम्मान चाहता है वो भिखारी है। तो सम्मान के लिए भिखारी नहीं होना चाहिए। अहिंसा शब्द तो हम समझते हैं। अहिंसा शब्द का अर्थ क्या है? किसी को हत्या नहीं करना, देह में कष्ट नहीं देना। वास्तव में अहिंसा क्या है? जिस तरह मान लीजिए कोई आदमी पानी में डूब रहा है, उसको नहीं बचाना, उनको नहीं बचाना हिंसा है। जो आपके सामने पानी में डूब रहा है उनको नहीं बचाना हिंसा। तो इसीलिए उनको बचाना है, वो बचाना है अहिंसा। तो इसीलिए जब हम देखते हैं सारे आदमी कृष्ण भक्ति नहीं करके कितना कष्ट हो रहा है, उसको कृष्ण भक्ति नहीं प्रचार करना हिंसा, इसलिए कृष्ण भक्ति प्रचार करना है अहिंसा। शांति, शांति अर्थात सहन करना। सहन करना अर्थ क्या है? सहन करना अर्थ क्या है? आदमी गाली देगा, सहन करना चाहिए। गाली भी दे सके, कोई सहन करना चाहिए। सहन करना क्या है? जो दूसरा आदमी बोलेगा उसको सहन करना चाहिए। और खास करके भक्त होने जाएगा तो आदमी तो पीछे लगेगा। इसके इतिहास क्या है? अभी का नहीं है, पहले का है। प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा है, क्या गलती उनका? हरे कृष्ण मोहम्मद जप करते हैं। ब्रेन वॉश कर दिया कोई आके, उनका पिता है नाराज, इनका ब्रेन वॉश कर दिया। देवता लोग आया कि
क्या छद्म वेश में आकर, गुप्तचर में आकर हमको, हमारे बच्चा को इस तरह से भड़काया। ठीक है, उनको तो नहीं पकड़ पाता है, अभी बच्चे को पकड़ लिया, इसके मारो। हाँ। तो प्रहलाद महाराज कुछ किया नहीं, लेकिन उनका गलती है क्या, भक्ति कर रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए, भक्ति करेगा इस तरह शत्रु होगा, सहन करना चाहिए। हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर किसका नहीं किया, जीसस क्राइस्ट किसका नहीं किया, लेकिन ये भौतिक जगत स्वाभाविक है, इंसान करना चाहिए। सरलता क्या है, सरलता है हाँ, कूटनीति नहीं करके निष्कपट में बाहर अंदर समान, और आचार्य उपासना, गुरुदेव का सेवा करना चाहिए। सदगुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है। गुरुदेव यदि शिष्य को कृपा करते हैं तो शिष्य को शास्त्र का विधि निषेध अनुशीलन किए बिना भी तत्क्षणात प्रभुत्व बहुत उन्नति कर सकते। यदि गुरुदेव आशीर्वाद करते हैं और साधन भजन करेंगे नहीं, फिर भी उन्नति कर सकते। और यदि कोई निष्कपट गुरुदेव की सेवा करते हैं, उनका साधन भजन करना बहुत आसान होता है। सुबह सुबह नींद नहीं निकलते हैं, मंगलदान इच्छा नहीं, 16 माला भारी लग रहा है, ये जो समस्या है, गुरुदेव को सेवा करने से सब आसान होता है। गुरुदेव संतुष्ट होकर भक्ति करने मजा लगेगा, करने में उच्चा है। तो गुरुदेव का सेवा इतना महत्वपूर्ण होता है कि गुरुदेव की सेवा करने से भगवान देख रहा है, अरे मेरा प्रतिनिधि को इतना प्रेम करते हैं, तो सारे भगवान से कृपा आ जाता है। धैर्य, धैर्य शब्द अर्थ क्या है, पारमार्थिक उन्नति से दृढ़ संकल्पना। अरे इतना दिन से माला जाप करा, कुछ तो नहीं हो रहा है, नहीं, दृढ़ संकल्पना। आत्मनिग्रह, आत्मनिग्रह का अर्थ है पारमार्थिक उन्नति के बाद में जो क्षति कर्ज है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पारमार्थिक उन्नति साधन में जो किस प्रतिकूल है उसको त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अहंकार शब्द का अर्थ क्या है, अहंकार, मैं किसका हूं। अहं शब्द अर्थ क्या है, मैं, कार अर्थ किसका, मैं कृष्ण का दास हूं, यह है सत्य अहंकार। लेकिन मैं दुनिया का मालिक हूं, मिथ्या अहंकार। तो ये अहंकार, मिथ्या अहंकार, ये त्याग देना चाहिए। हम दुनिया का मालिक नहीं, हाँ कृष्ण का नित्य दास है। शौचम, शुचिता, कैसे शुचिता, दिन में कम के 2 बार नहाना, धुला हुआ कपड़ा पहनना, और भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करके अंदर का शुचिता, बाहर का शुचिता अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह क्षेत्रज्ञ ज्ञान। अभी क्या बचा रहेगा, ज्ञेयो। ये ज्ञान के माध्यम किसको जानना चाहिए, ज्ञान के माध्यम जिसको जानना चाहिए उसका नाम ज्ञेयो। किसको जानना चाहिए, भगवान को जानना, और खुद को भी जानना चाहिए। जीवात्मा क्या है, केवल एक जिनिस जानने से कैसे होगा, भगवान जीवात्मा पर दोनों को जानना चाहिए, ज्ञेयो। तो वो ज्ञेय वस्तु हम परसों दिन श्रवण करेंगे, कल क्लास नहीं, परसों दिन करेंगे। ओके, तो हम सारा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन कहिलेन प्रकृतिर आरो पुरुष
क्षेत्र जे क्षेत्रज्ञ प्रकृतिर आरो पुरुष क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ জানিবারো ইচ্ছা মোর আমি নহি বিজ্ঞ সেইরূপ জ্ঞানয়ান বিজ্ঞান কিহা কেশবয়া মাকে কহ করিয়া নিশ্চয় শ্রী ভগবান কহিলেন, হে কৌন্তেয় এ শরীর ক্ষেত্র নাম ইহার যে জ্ঞাতাশয় ক্ষেত্র বিচার আমিও ক্ষেত্র বুঝ সকল শরীরে হে ভারত অন্তর জামি কহে সে আমারে সেই ক্ষেত্র আরো ক্ষেত্র এর যে বাগা আমার বিচারে হয় সেই শুদ্ধ জ্ঞান সেই ক্ষেত্র আরোখে যোগের বিচার গীতার রূপ কিংবা গীতার বিচার
পিতার প্রভাব কিংবা কোথা হতে হয়। শুনো তুমি কহি আমি করিয়া নিশ্চয়। দার্শনিক ঋষি কত করেছে বিচার। স্মৃতি ছন্দে কত বলে নাহি তার পার। কিন্তু বেদান্ত বাক্যে যুক্তির সহিত যে বিচার করিয়াছে লাগিল কহি। সেই সে বিচার জানো সুসিদ্ধান্ত সকলের গ্রহ নিয়া চারি অন্ন পান। ক্ষিতিয়ব তেজ বায়ু বোম মহাভূত অহংকার বুদ্ধি আর মন অব্যক্ত শম্ভো। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক যাহা জানি বায়ু পাদ পেট লিঙ্গ আর যাহা পানি সেই দশ বাহ্য মন সে অন্তরে একাদশ
ও সে শাস্ত্রের বিচারে রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ যে বিষয় চব্বিশে তত্ত্ব বুঝ ক্ষেত্র পরিচয় ইহাদেরও যে বিচার করে বিশ্লেষণে ক্ষেত্রতত্ত্ব সেই অবিজ্ঞ ভালো রূপ জানে ইচ্ছা দেশ সুখ দুঃখ আর যে সংঘাত স্থূল দেহ পরিমাণ পঞ্চ মহাভূত চেতনা শক্তি যে হয় জীবের আধার তার সঙ্গে ধৃতি জান ক্ষেত্রের বিকার অতএব সব একত্রে সে ক্ষেত্র স্থূল সূক্ষ্ম জড় বিদ্যা সেই যে সর্বত্র অমানিত্য অদাম্বিত অহিংসা যে শান্তি সরলতা গুরু সেবা শৌচ ধৈর্য শান্তি আত্মার নিগ্রহ যাহা ইন্দ্রিয়
বৈরাগ্য নিরহংকার সকল আশ্রয়ে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখের দর্শন অনাসক্তি স্ত্রী পুত্রতে গৃহের প্রাঙ্গণ উদাসীন পরিবারে সুখেতে দুঃখেতে নিত্য সমচিত্ত ইষ্ট অনিষ্ট মধ্যতে আমাতে অনন্য ভক্তি অব্যভিচারিণী নির্জন স্থানেতে বাস গ্রাম্য নিবারণী অধ্যাত্মজ্ঞানের করে নিত্যত্ব স্বীকার তত্ত্বজ্ঞান লাগি করে দর্শন বিচার সেই সে জ্ঞানের চর্চা বিকারে না অজ্ঞানতা মেরু নাম অন্যথা প্রকার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की गिटार गान की सभी लोग बोलिए हाथ उठाकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा कृष्ण बलराम गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निशिकांत भगवान की